Recently, Russia develops a vaccine for cancer which will be free available from 2025. In this article, we will discuss about new discovery of cancer vaccine, how does it work, and how this vaccine is different from other vaccine. So let's discuss the issue in detail. Why in news? In December last year, Russia announced that it had developed a new mRNA-based personalized vaccine for cancer, which would be available free for patients by early 2025. लास्ट दिसंबर रशिया ने अनाउंस किया कि उसने mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन डेवलप किया है जो कि 2025 से पेशेंट के लिए फ्री अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। Vaccine's preclinical trials had shown that it suppresses tumor development and potential metastasis. वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। इस ट्रायल के अंडर ये शो किया गया है कि ट्यूमर डेवलपमेंट को ये वैक्सीन सप्रेस कर सकती है एंड पोटेंशियल मेटास्टेटिस को ये सप्रेस करने की एबिलिटी रखती है। व्हाट इज एन mRNA कैंसर वैक्सीन? mRNA कैंसर वैक्सीन क्या है? mRNA or messenger RNA vaccine number one provide genetic information that teaches the body cell to produce an antigen. Number two provide a training the immune system to produce antibodies against it. mRNA mRNA का मीनिंग होता है मैसेंजर। यहाँ पर M का मीनिंग होता है मैसेंजर। RNA मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मैसेंजर वैक्सीन है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स जो कैंसर सेल है उस कैंसर सेल के डीप जाकर ये टीचिंग करता है और उसके बाद वहाँ पर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करता है। नंबर प्रोवाइड ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। बॉडी के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स mRNA मैसेंजर वैक्सीन बॉडी के सेल के अंदर जाएगा और वहाँ पर एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, साथ ही कैंसर सेल के अंदर स्टडी करेगा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स जो भी इसके डॉक्टर्स हैं उन्हें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। साथ ही बॉडी के अंदर कैंसर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में ये वैक्सीन हेल्प कर सकती है। When these antigens are detected on cancer cell, the immune system can potentially launch an attack against them. कैंसर सेल पर जैसे ही एंटीजन से डिटेक्ट होंगे उसी टाइम से यहाँ पर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम इस वैक्सीन के थ्रू डेवलप होगा वो कैंसर सेल के अगेंस्ट अटैक स्टार्ट कर सकता है। हाउ डू दीज वैक्सीन वर्क? बॉडी के अंदर ये वैक्सीन किस तरह से वर्क करेगी? एन mRNA कैंसर वैक्सीन इज अ फॉर्म ऑफ immunotherapy to avoid being detected and immune evasion mechanism of cancer cell has now been understood. Cancer cells often develop mechanism to avoid being detected. mRNA कैंसर वैक्सीन जो है वो एक इम्यूनोथेरेपी की फॉर्म है। इट मीन्स बॉडी की इम्यूनिटी को ये कैंसर सेल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बूस्ट करेगा। बिकॉज जितनी भी कैंसर सेल होती हैं बॉडी के अंदर उनके अंदर डिटेक्शन से रिलेटेड एंड इम्यून इवेजन से रिलेटेड एक मैकेनिज्म प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स ये सेल ऐसी होती हैं कि ये अपने आप को डिटेक्ट होने से प्रिवेंट कर लेती हैं। साथ ही इम्यून इन्वेजन इट मीन्स बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी इन कैंसर सेल के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती है। इससे रिलेटेड ये सेल्स अपने अंदर कैपेसिटी जनरेट कर लेती है। अब इसके बीच का जो भी कनेक्शन है डॉक्टर्स ने वो कनेक्शन यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। इट मीन्स कैंसर सेल और बॉडी की इम्यूनिटी के बीच का जो ये डिटेक्शन से रिलेटेड एंड इम्यून इवेजन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी ये इशू है इसको अंडरस्टैंड करने में डॉक्टर सक्सेस रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर mRNA बेस्ड वैक्सीन यहाँ पर डेवलप की गई है। Cancer cells often develop mechanism to avoid being detected and destroyed by the immune system. This immune evasion mechanism has now been understood, and the idea of immunotherapy, therefore, is to boost the body's immune system to find and destroy cancer cell, preventing their spread. बिकॉज इससे पहले डॉक्टर्स को ये नहीं आइडेंटिफाई था
कि कैंसर सेल अपने आप को डिटेक्ट होने से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं एंड इम्यून एविजेंस मैकेनिज्म किस तरह से वो प्रोड्यूस कर लेती है। बट इस सिस्टम को अब डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद इन्होंने ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक वैक्सीन यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। इसके थ्रू कैंसर सेल को ओनली कैंसर सेल पर ये अटैक करेगा, बाकी बॉडी के किसी ऑर्गन को ये वैक्सीन हार्म नहीं करेगी। वैक्सीन अटैक ओनली ऑन कैंसर सेल। The advantages of this treatment are that unlike chemotherapy, only the cancer cells are killed and side effects are lowered. ये जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये वैक्सीन ओनली कैंसर सेल को किल करने में हेल्प करेगी, जबकि कीमोथेरेपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट mRNA वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लोअर किया गया है। While this vaccine is a one form of immunotherapy, other include the use of antibodies, CAR T-cell therapy, immune checkpoint inhibitors, etc. कैंसर के अदर वैक्सीन जितने भी हैं, उन वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है, CAR T-cell थेरेपी का यूज किया जाता है, इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। जबकि mRNA बेस्ड वैक्सीन जो कैंसर के लिए अभी डिस्कवर हुआ है, ये इम्यूनोथेरेपी बेस्ड है। इट मीन्स ये बॉडी के अंदर ऐसी इम्यूनिटी जनरेट करेगा जिससे ओनली कैंसर सेल को किल किया जा सकता है, बॉडी के अदर पार्ट को इसके थ्रू हार्म नहीं किया जा सकता है। नॉट फॉर हेल्दी पेशेंट टू प्रिवेंट कैंसर, द mRNA कैंसर वैक्सीन देयरफॉर are not for healthy patients to prevent disease like other vaccine. They are meant to be used in patients who already have cancer in order to target and treat the tumor. mRNA कैंसर वैक्सीन का जो स्पेशल चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि इस वैक्सीन को कैंसर से पहले हेल्दी पीपल के लिए कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से कोविड वैक्सीन सबको लगाई गई, जिसको कोविड नहीं था उसके लिए भी यहाँ पर कोविड वैक्सीन लगाई गई थी, उसी तरह से mRNA कैंसर वैक्सीन सिर्फ उसी पर्सन को लगाई जाएगी जिसको कैंसर हो चुका है। बाकी कैंसर से रिलेटेड अदर मेडिसिन या जितने भी वैक्सीन हैं वो एक हेल्दी पर्सन को भी लगाए जा सकते हैं, सो दैट कैंसर की पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके। बट mRNA कैंसर के साथ वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन उसी पर्सन को लगाई जा सकती है जो पर्सन कैंसर फेस कर रहा है। This treatment target specific antigens that each patient tumor has, making them personalized and potentially more effective. mRNA कैंसर का जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, ये स्पेसिफिक एंटीजेंस को टारगेट करता है। इट मीन्स कैंसर ट्यूमर जो भी है पेशेंट के बॉडी के अंदर, उस ट्यूमर के अंदर जो भी एंटीजेंस हैं उन एंटीजेंस को ही टारगेट करता है, बॉडी के अदर पार्ट को हार्म नहीं करता। टारगेट मल्टीपल एंटीजेंस अनलाइक से द कोविड-19 mRNA वैक्सीन दैट टारगेट वन एंटीजन, कैंसर mRNA वैक्सीन में ऑल्सो बी डिजाइंड टू टारगेट मल्टीपल एंटीजेंस। mRNA कैंसर वैक्सीन मल्टीपल एंटीजेंस को टारगेट कर सकता है, जबकि कोविड-19 mRNA वैक्सीन जो बनेगा या अदर mRNA बेस्ड वैक्सीन जितने भी हैं वो ओनली वन एंटीजन को टारगेट करती है। बट कोविड कैंसर से रिलेटेड ये जो भी अभी वैक्सीन बनाया गया है, ये बॉडी के अंदर कैंसर सेल के ऊपर मल्टीपल एंटीजेंस को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। इज रशिया द ओनली रिसर्च इनटू अ वैक्सीन फॉर कैंसर, क्या कैंसर के लिए वैक्सीन डेवलप करने में ओनली रसिया का ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है या अदर कंट्रीज भी वैक्सीन से कैंसर से रिलेटेड कुछ और वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं? नो, इट इज़ नॉट ओनली रसिया नहीं है जहाँ पर वैक्सीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, कुछ अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे वैक्सीन पर अभी भी वर्क चल रहा है, बट अभी तक प्रॉपर वैक्सीन इसका नहीं मिल पाया है। अगर वैक्सीन है तो उसका बॉडी के किसी अदर ऑर्गन पर हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो सीधा कैंसर सेल के ऊपर ही अटैक करेगा और बॉडी के किसी अदर पार्ट को हार्म नहीं करेगा। बट इससे रिलेटेड ट्रायल्स पूरे वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज के अंदर कंटिन्यू चल रहे हैं। Last year, the UK's National Health Service launched the cancer vaccine launchpad, a trial program to speed up access to mRNA personalized cancer vaccine clinical trial for people who have been diagnosed with cancer and accelerate the development of cancer vaccine as a form of cancer treatment. Last year, UK
का नेशनल हेल्थ सर्विस ने कैंसर वैक्सीन लॉन्च पैड यहाँ पर लॉन्च किया था, जो कि एक ट्रायल प्रोग्राम है यूके का। इस ट्रायल प्रोग्राम के अंडर जल्दी से जल्दी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन डेवलप करने के लिए यहाँ पर ट्रायल किया गया था। पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन का मीनिंग है कि ऐसी वैक्सीन जो ओनली कैंसर सेल के ऊपर ही अटैक करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, बॉडी के किसी अदर पार्ट को हार्म ना करे। In the US, global biopharmaceutical company CureVac announced in September last year that its CVGBM cancer vaccine so promising immune response in a phase 1 study in patient with glioblastoma brain cancer. यूएस ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी क्योरवैक ने भी अनाउंस किया लास्ट ईयर सितंबर में कि उसने CVGBM कैंसर वैक्सीन यहाँ पर डेवलप किया है। और ये वैक्सीन भी पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इन फ्यूचर। Currently, more than 120 clinical trials are underway in various parts of the country of the world. वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज के अंदर करंट में 120 मोर देन 120 कैंसर से रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं।